हेलो बच्चों, मेरा नाम वीरेंद्र और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज के जीवन में जानने वाला सातवीं का अध्याय 10 प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में, यहाँ पर जो है व्यंजक बहुत सारे लिखे हुए हैं, इनमें क्या करना है, पदों और उनके गुणनखंडों को छांटना है, मतलब अलग अलग करना है। जो एक साथ इसमें लिखे हैं, बताता हूँ अभी कैसे होगा। पदों और उनके गुणनखंडों का पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाना है, मतलब इस तरीके से डिजाइन बनाना है पेड़ की तरह और बता देना है। देखो सिंपल है, कोई बात उसकी मुश्किल है नहीं। ठीक, देखो ध्यान से, 4x² है, मान लो जमा में 5x है और जमा में मान लो 30 है। ठीक, ये आपके पास क्या है, एक व्यंजक है ना? सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक व्यंजक है। चलिए ठीक है। अब इसमें ये चीज़ क्या होती है, पद जो एक साथ रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, देखो जमा का निशान लगेगा, फिर मान लो घटा का निशान लगेगा, तो ये दूर-दूर हो जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये चीज़ गुणा हो रहा है आपस में, या मान लो बटे में आपस के 2 है, तो भी तो ये एक साथ है। तो कहने का मतलब है, जब 2 नंबर में आपस आपस में 2 चीज़ें, चाहे वो चर हो चर, चाहे अचर-अचर हो, चाहे चर-अचर, कुछ भी 2 हो, लेकिन जब वो आपस में जमा या घटा होते हैं, तो वो अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन गुणा भाग हो रहे होते हैं तो आपस में एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब है, एक तरीके से एक इकट्ठा ग्रुप कहलाता है। एक पद और ये पद, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको व्यंजक को, इन पदों को अलग अलग कर देना है, अलग अलग नाम लिख देना है, सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा, फिर इनके गुणनखंड कर देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुणा होके तो बने हैं, जमा होके तो बने नहीं है। जमा होके तो ये बन रहे हैं, जो कि बन नहीं पा रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, दिख भी रहे हैं आपको। ठीक, तो इसमें क्या क्या गुणा हो रहा है वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4x² है, तो इसको गुणा हो रहा है, 4 गुणा में हो रहा है ये x²। x² बोले तो x गुणा में x, इसको और गुणा तोड़ दो, इसको भी तोड़ सकते हैं, 2 गुणा में 2। तो इस तरह से आपको तोड़-तोड़ के लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, तो मतलब कुछ इस तरह से बात चीज़ें चल रही होती हैं। वैसे तो मैंने इस चीज़ को अपने इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि परिचय वीडियो में बताया हुआ है, जो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो उसको भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसको आप अगर आप देख लेते हैं तो आपको हर एक चीज़, हर एक पूरा चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है। क्यों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ उसमें रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, शुरू से लेकर एंड तक हर एक लॉजिक उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आप उसको देखेंगे, नहीं देखेंगे तो भाई फिर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी। और फिर वीडियो में भी थोड़ा बहुत मैं लॉजिक बताता रहूँगा कि उस क्वेश्चन का, एटलीस्ट उस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से करना क्या है। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, मान लेते हैं फर्स्ट ए है अपना, कितना है ये, x माइनस का 3। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसका गुणनखंड करना है। हाँ, गुणनखंड करना है, तो मैंने कर दिया गुणनखंड। एक हो गया x हो गया, और एक हो गया ये -3। ये क्या हुए, ये हो गए हमारे पद। ठीक, अच्छा, अच्छा, इसका और मैं गुणनखंड कर सकता हूँ क्या? इसका और गुणनखंड नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, -3 यहाँ पर x और कुछ तो है नहीं, कुछ को गुणनखंड करने के लिए है ना, तो इसको ऐसे मैंने छोड़ दिया। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसमें बोला हुआ है आगे कि पदों और उनके गुणनखंडों का पेड़ बनाना है। ऐसे-ऐसे कुछ भी नहीं छाँट के अलग लिख दोगे। ठीक, तो आप उसका जो है प्रॉपर पेड़ एक तरीके से डिज़ाइन बना रहे होते हैं। देखो ध्यान से, इससे क्या-क्या है, इसमें ये भी है और इसमें ये भी है। तो लिख देता हूँ, x भी है और -3 भी है। अब देखो x प्लस का है अपने आप में, तो मैंने लिखा प्लस का। लिखने अच्छा, प्लस वाले लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, पता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अच्छा, लेकिन ये क्या है, 3, ये क्या है, माइनस का, तो बताना पड़ता है कि माइनस का है 3। ठीक, अच्छा, ऐसे तरीके से जो हम सारी चीज़ों को उसको जो तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो लाओ भाई b का ले लेते हैं फटाफट से, यहीं पे ले लेते हैं। तो b कितना है अपना, 1 प्लस में x का स्क्वायर। ठीक, तो आप उसके टुकड़े करते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पर टुकड़ा होगा वो क्या होगा, 1, एक दूसरा क्या होगा, x। अच्छा, तीसरा क्या होगा यहाँ पर, x²। अच्छा, ये x² भी और टुकड़े किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं भाई, x² कैसे बनता है, ये x गुणा में x। तो लिख देता हूँ यहाँ पर ध्यान से, x और फिर क्या, x, जिनको गुणा करने पर ये बना और उनको आपस में लाने पर ये बना। ये पद है, टुकड़े। ठीक, और ये इसका गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड किया तो कुछ इस तरह से हमको मिला। तो पहला एक हमारा हो गया, b का हो गया, अब c की बारी। ठीक है, उम्मीद है आप बच्चों यहाँ पर समझ रहे होंगे। c कितना है अपने पास, y माइनस का y का क्यूब, y माइनस का y का क्यूब। ज़ाहिर सी बात है, इसको टुकड़े करते हैं, लाव बराबर से टुकड़े करते हैं इसके। तो एक टुकड़ा हो गया यहाँ पर y, और एक टुकड़ा हो गया y का यहाँ पर क्यूब, सॉरी माइनस के y का क्यूब, है ना? तो अब जो माइनस का y का क्यूब है, तो मतलब कहीं न कहीं इसमें माइनस जुड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं इसको माइनस का 1, फिर y होगा, एक और y होगा और एक और y होगा। तो कहीं न तभी तो यार 3 y होगा, तो y का स्क्वायर होगा और माइनस भी गुणा हो रहा, तो ये चीज़ है। तो कहीं न कहीं हमने यहाँ पर जो इसको तोड़ा है, आप इसको भी चाहो तो तोड़ सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको हमने कुछ इस तरह से वैसे तोड़ दिया। अब आ जाता है d की वैल्यू, d की बारी। तो d अपने पास क्या था, ये वाला था। देखो आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, 5xy का स्क्वायर प्लस में, ये वाले तो यहाँ पर 5xy का स्क्वायर प्लस में 7x² y, 7x² y। ठीक, अच्छा, अब इसका गुणनखंड कर देते हैं फटाफट से। तो इसका गुणनखंड में क्या आएगा, ये जो पद है, पहले तो पद अलग कर लेते हैं। तो 5x² का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, 7x²। ये x का पावर 2 है ना, इसको कहते हैं x²। ठीक, y का पावर 2 होता तो y का स्क्वायर। ठीक, तो हमने इसके यहाँ पर 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अच्छा, इसको और टुकड़े कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या-क्या है, 5 है, इसमें फिर x भी है, इसमें y है और y एक और भी है। तो कहीं न कहीं कुछ इस तरह से ये टुकड़े हो गए इसके। ठीक, ये डिज़ाइन आप देख लेना थोड़ा-सा जैसे बन रहा है। अच्छा, इसको टुकड़े करते हैं तो इधर आ जाएगा यहाँ पर एक 7, यहाँ पर आ जाएगा एक x, यहाँ पे एक और आ जाएगा x, क्योंकि x² है, और यहाँ पर एक y।
तो कहीं कोई कुछ इस तरीके से कोई चीज़ डिज़ाइन बनाया, टुकड़े बने, सिंपल सी बात है कि व्यंजक के पदों को पहले अलग करना, फिर पदों के और टुकड़े कर देना जिसका जो हो पाए बन पाए, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ई भी है आपके पास, ई कितना है अपने पास? ई है अपने पास माइनस का ए बी प्लस में 2b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर, थोड़ा-सा बड़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं। आज उसके 3 पद ले लेते हैं फटाफट से। तो ये अपने पास 3 पद हो गया माइनस का ab और यहाँ पर प्लस का 2b स्क्वायर, या प्लस का लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। यहाँ पर एक ये हो गया माइनस का 3a स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे इसके कैसे टुकड़े हो सकते हैं, सिंपल सी बात है यार। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a गुणा में b, लेकिन माइनस भी तो है, तो माइनस कहाँ से आएगा? माइनस भी इसके साथ लगा दो, या फिर इसको एक और ऐसे कर दो माइनस एक साथ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है माइनस इससे गुणा हो तो माइनस का एक को इसी से गुणा करने पर वही आता है, सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूँ 2 फिर b और एक और b, इनको गुणा करने पर क्या आता है? ये। अच्छा, इसको कैसे लिखता हूँ? माइनस का 1 और फिर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ पर आएगा a। तो कहीं न कहीं इनको ऐसे गुणा करने पर, इन तीन चारों चीज़ों को गुणा करने पर ये आता है और इन सबको आपस में मिलाने पर ये आता है, ठीक। तो माइनस का 1 यहाँ पर, माइनस का 3 से गुणा हो तो माइनस को इस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस, और 1 को किसी से गुणा करने पर 3 ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है, a का स्क्वायर हो जाएगा, 9 नहीं है, a है, तो a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कुछ इस तरीके से जो आपका ये पहला दूसरे का पहला पार्ट होगा, जिसमें करना कुछ नहीं था, करना यही था कि बस यहाँ पर क्या है, व्यंजक दिए हुए हैं, बस इनके टुकड़े करने थे और टुकड़े भी ऐसे नहीं बता देने थे, टुकड़े भी आपको ऐसे कुछ आकृति डिज़ाइन वगैरह बना के करने, तो हमने कर दिया ए, बी, सी, डी और ई तक का कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना था और आपने कर भी दिया होगा। कुछ समझ ना आया हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यंजकों को पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। तो यहाँ पर जो है व्यंजक दिए हुए मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन से लिख लिया है, ठीक। इनके पदों और उनके गुणनखंडों को आपको जो है छाटना है, मतलब अलग-अलग करना, लिखना है और कुछ नहीं। पेड़-वेड नहीं बनाना है, ठीक है। तो सबको ये चीज़ लिखना है, मतलब पद लिखने हैं और क्या लिखना है? गुणनखंड। तो यहाँ पर सबके सामने मैं पद लिखता रहूँगा और गुणनखंड लिख दूँगा। सबको बार-बार ये थोड़ी लिखना पड़ेगा, पद इसके पद ये रहा, इसके पद ये रहा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है लिखना चाहूँगा, ठीक। तो इसके गुणनखंड यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसके पद यहाँ पर, पद कौन-कौन से यहाँ पर? माइनस का 4x है और ये क्या है? 5। इसके पद तो यही है। अब कैसे पद? ज़ाहिर-सी बात है, जो अलग-अलग पद मैंने बताया था अभी, मेरे को याद तो होगा ही, ठीक। तो अब इनके गुणनखंड क्या है यहाँ पर? माइनस का 4 और गुणा करने पे क्या है? x। जो इनको गुणा करके बनाए वो कौन-कौन से हैं? माइनस का 4 और x। गुणा करके मत दिखाओ। गुणनखंड कौन-कौन से नंबर होने वाले हैं, उनको गुणा करने पर ये होने वाला है, वो बताना, बस सिंपल सी बात है, इतना ही है, ठीक। 5 तो अकेला ही है, 5 ही, और कोई है नहीं उसमें, ठीक। अच्छा, अब इसकी तोड़ने की बारी है, तो माइनस का 4x हो गया और इसके नीचे में लिख दो यहाँ पर माइनस का 5y। ऐसा क्यों अलग-अलग लिख रहा हूँ? ताकि इसके सामने में इसके गुणनखंड, मतलब जिसको गुणा करने पर ये बना है, वो लिख पाऊँ। इसके सामने में इसके गुणनखंड, मतलब जिसको गुणा करने पर ये बना है, वो लिख पाऊँ, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और x, ये कॉमा डाल के मैं यहाँ पर जो है लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। 5 और y, चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसके सामने लिखता हूँ यहाँ पर 5y और यहाँ पर कितना हुआ? 3y का स्क्वायर, ठीक। तो इसको सामने कैसे हो जाएगा? 5y और 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी बारी है ना, तो आओ इसको देख लेते हैं, x और y, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये कैसे बना होगा? x और गुणा में y कर दो, तो हमको तो गुणा करना नहीं, कॉमन लेना है, मतलब कॉमन लगा के बताना है, ठीक है। तो बनाते बता देंगे कॉमन लगा के। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर है, बट उसको और तोड़ सकते हैं, x गुणा में x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2x गुणा हो रहे हैं और y भी 2 गुणा हो रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम जो है उसको कुछ लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखो e, p, q और q, तो एक हो गया पी क्यू और क्या हो गया? क्यू। तो क्यू मैंने नीचे लिख देता हूँ, ठीक। पी गुणा में क्यू, तो मतलब पी क्यू 2 चीज़ें और यहाँ पर क्या है? क्यू। अच्छा, इसको अब 3 चीज़ें आ चुकी हैं, 3 चीज़ों के लिए यहाँ पर मैंने जगह तो छोड़ा नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप ध्यान से करना है इस चीज़ को। माइनस का 2.4 बी और मैं इसको और नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर 3.6 ए, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.2 और गुणा में होगा ए और गुणा में क्या होगा? बी। गुणा में नहीं करना है आपको, बस बताना है किनको गुणा करने पर ये बना, ठीक। यहाँ पे देखो माइनस का 2.4 और क्या है? बी है। इतना ही बता दो, इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? 3.6 और क्या है? ए है, ठीक है। अब इसकी बारी, यहाँ पे क्या है? 3/4x, ये एक साथ ही मैंने कहा था ना, गुणा जो हो रहा है आपस में, भाग जो हो रहा है वो एक साथ रहेगा, ठीक। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पर एक साथ कर दी है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? 1/2, 1/4, ओके। तो 1/4 को मैं 1/4 ही लिख देता हूँ और तोड़ सकते हैं, मानता हूँ 1/2, 1/2 हम लिख सकते हैं, जिसको गुणा करने में 1/4 होता है, बट ऐसे लिख सकते हैं तो लिखो। आपको बस यहाँ पर चीज़ें अलग-अलग करनी है और कुछ नहीं। 3/4 और x, तो यहाँ पर फिर से इसके 2 पद हो गए। अच्छा, इसका रह रहा है ना, तो इसके भी 2 कर देते हैं। तो एक हो गया 0.1 p का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 0.2 q का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर नंबर सिंपल हो, चाहे पॉइंट में हो, चाहे बटे में हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो आता ही, आपको तो पता ही क्या चर होता है, क्या अचर होता है, आपको सारी चीज़ें पता ही हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से,
0.1 गुणा हो रहा है और क्या गुणा हो रहा है p जो कि 2 बार है तो लो भाई 2 बार लगा दिए। 0.2 हाँ हो रहा है और गुणा हो रहा है q जो कि 2 बार है तो लो भाई 2 लगा दिए। ये एक नहीं है, ये कॉमा है, ठीक। ये क्या है? कॉमा है, ठीक। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पर जो है स्पेस ज़्यादा ले लिया तो इसके लिए इसके सामने का जगह हट नहीं पाया, उसको मैंने और नीचे कर दिया, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ पा रहे हो किसके सामने कैसा है, कैसे करना है। मैं इसको एक बार इसको डब्बे में डाल देता हूँ, फिर आपको और उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा हो किन व्यंजक के कितने पद हैं और उनके सामने उनके गुणनखंड, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में तो इतना ही था। अगला वीडियो जो अभी आपको मिल जाएगा, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।